जी हाँ, तो इस बार देश भर में अच्छी बारिश होगी इसका अनुमान लगाया जा रहा है और इस बार मानसून देश भर में करीब 96% रहेगा। इसमें 5% बरसात ऊपर नीचे हो सकती है। अपने पहले पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के इस बार सामान्य रहने की उम्मीद जताई है और उनका कहना है कि अल नीनो का प्रभाव ना के बराबर रहेगा। पूर्वानुमान में उम्मीद जताई गई है कि देश भर में बारिश का वितरण भी सामान्य रहेगा और सभी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। इसका सीधा फायदा खरीफ सीजन में मिलेगा किसानों को, जिससे कि अच्छी पैदावार होगी। मौसम विभाग जून के महीने में दूसरा अनुमान भी जारी करेगा और मौसम विभाग ने बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए इस साल से इसके लिए भी चेतावनी जारी करने की बात कही है। यानी कि बिजली गिरने से जो नुकसान होता है हर बार, उसे देखते हुए दुर्घटनाओं से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए भी चेतावनी जारी किया जाएगा मौसम विभाग की ओर से। We have good news to tell that India, we are going to have a normal monsoon this year, 2019, and quantitatively we expect monsoon rainfall to be about 96%, plus or minus 5% of long period average, which is about 89 centimeter. And especially we are expecting good monsoon distribution over the country, so we should really help farmers in the ensuing Kharif season. आइए इस पे और ज़्यादा चर्चा करते हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के.जे. रमेश, महानिदेशक मौसम विभाग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रमेश जी। जानना चाहेंगे, ये जो पूर्वानुमान बताया जा रहा है कि सामान्य रहेगा मानसून, कितनी सकारात्मक बात है ये पूरे देश के लिए? ये बहुत अच्छी खबर है। उस हिसाब से जब एल नीनो का प्रभाव पड़ेगा बोल के बहुत इंटरनेशनल स्टडी से सब जनवरी से आ रहे थे जी, बट एल नीनो का भी प्रभाव कम होता दिख रहा है। अभी भी वो माइल्ड एल नीनो है, वीक एल नीनो है। जो वीक एल नीनो है वो भी डैम्पन हो जाएगा मानसून आते आते। मानसून का पीरियड के दौरान भी और इसके प्रभाव कम होने की पूरी आसार दिख रहे हैं अब जी। ख़ास तौर पे किसानों के लिए ये बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि हम सीधे तौर पे कहते हैं कि मानसून अच्छा होगा तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो किसानों के लिए 96% मानसून रहने पर क्या आप कहेंगे? नहीं, एक्चुअली ये 96% ये नंबर एक मॉडल से मापा गया, अनुमानित है जी, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़िया रहने का संकेत मिल रहा है हमारा असेसमेंट में। उसकी वजह से कह रहे हैं थर्ड सक्सेसिव ईयर है 2017, 2018, 2019 भी पैदावार के हिसाब से, खरीफ प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़िया मानसून रहने का है जी। इससे पहले कुछ ऐसे पूर्वानुमान आए थे कि अल नीनो का असर रह सकता है और उतनी अच्छे मानसून की बात नहीं कही जा रही थी। मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें कैसे ये फ़र्क किस तरह से सामने आया? फ़र्क इसलिए है, एल नीनो बढ़ नहीं रही है, स्ट्रॉन्ग एल नीनो तो बिल्कुल ही नहीं बन रही है जी। वो तो साफ है बात। अभी जो एल नीनो का स्थिति है वो भी वीक होने का आसार भी क्लियरली मिल रहे हैं। एल नीनो को ऑफसेट करने वाली और एक पैरामीटर है, वो इंडियन ओशन के ऊपर डाइपोल बोल के कहते हैं। जब इंडियन ओशन के अफ्रीका के तरफ जो इंडियन ओशन है वहाँ ज़्यादा गर्मी रहेगा, इंडोनेशिया की तरफ की इंडियन ओशन के हिसाब से, तब मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। सो इंडियन ओशन का डाइपोल भी पॉजिटिवली डेवलप होने का स्थिति है और एल नीनो का प्रभाव भी कम होने का स्थिति है। ये दोनों फैक्टर कंसिडरेशन में लेते हुए हम ये मानते हैं मानसून वर्षा के ऊपर, उसकी विस्तार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। एक और अच्छी बात है कि बिजली गिरने से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसे लेकर भी अलर्ट जारी होंगे। ये किस तरह से होगा? उसका एक्चुअली अभी तक जो एल नीनो, अभी तक जो लाइटनिंग का प्रेडिक्शन था वो साइंस सर्विस में नहीं लाया था, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। सो ऑलरेडी 15 दिन पहले से हमने लाइटनिंग प्रेडिक्शन भी 24 घंटे पहले अलग अलग प्रांतों में हॉट स्पॉट्स ऑफ लाइटनिंग जो आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम सर्विस भी दे रहे हैं। पिछले साल थंडरस्टॉर्म वाला प्रेडिक्शन शुरू किए थे, थंडरस्टॉर्म के साथ साथ अभी लाइटनिंग वाला भी शुरू किया है। उससे काफ़ी प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने के लिए काफ़ी मदद मिलेगा। इसके साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज भी जुड़ गए हैं। काफ़ी डूस एंड डू नॉट्स हैं एंड थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने से पहले उनको क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए
ओपन एरिया में रहने से कैसा है, कच्चा मकानों में रहने से कैसा है, जी। टिंड रूफ्स वाला मकानों में रहने से कैसा है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है, ये सब भी डिसेमिनेट हो रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स पूरा देश भर में चलाए जा रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा मिलना चाहिए आने वाले दिनों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर के.जे. रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान मानसून को लेकर की गई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, साथ ही जो बिजली गिरने की जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके लिए पहले से ही फोरकास्टिंग होगी, ये बहुत ही फायदेमंद होगा हमारे किसानों के लिए, लोगों के लिए। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, लौटेंगे और कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।